प्रणाम। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी पहचान क्या है? हम किसके वंशज हैं? हमारा मालिक कौन है? हमारी अनेकताओं में एकता क्यों नहीं है? हम जातीय और धर्म के आधार पर विभाजित क्यों हैं? जबकि हमारा ईश्वर एक है, हमारा मालिक एक है। ये तो सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र कहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है एको देवः सर्वभूतेषु गुण, अर्थात एक ही ईश्वर है जो हम सब में विराजमान है। ऐसे ही इस्लाम में कहा जाता है कि ईश्वर एक है, सर्वशक्ति वाला है, सर्वव्यापी है और अल्लाह का जो संदेश है, जो उसका सबसे प्रिय शब्द है तावीद। तावीद का मतलब है एकीकरण और मिलन, एकजुटता और प्यार। उसी अल्लाह को परवरदिगार कह रहे हैं। अब परवरदिगार का मतलब है कि जो सबका पालनहार है, वही ईश्वर है। हम अलग दृष्टिकोण से उसका उल्लेख करते हैं, पर ईश्वर वहां भी एक है। सिख धर्म में एक तो पंथ है, वहां गुरुओं की मान्यता है, गुरुओं की आस्था है और गुरुओं की वाणी में ही सारे संदेश हैं। वहां तो गुरु ग्रंथ साहब की ही पूजा है, तो गुरु ग्रंथ साहब में भी संदेश है। एक ओंकार सतनाम करतापुर, ये जो पूरा मंत्र है उसका एक अंश है। ये एक ओंकार, एक ईश्वर है। सतनाम वही सच्चा नाम है। करतापुर वही सबका करने वाला है, वही सबका कारक है, वही देखता है। ऐसे ही बाइबल में गॉड को ईश्वर माना गया है, ईसा को ईश्वर नहीं है। ईसा तो गॉड के पुत्र हैं, जिन्हें माना जाता है कि धरती पर प्रेम प्यार और मानव कल्याण के लिए भेजा गया है। इसलिए वहां कहा जाता है, जब नमन करते हैं, इन द नेम ऑफ द गॉड एंड सन एंड द होली गोस्ट, आमीन। इन द नेम ऑफ द गॉड, सबसे पहले गॉड है, ईश्वर है। एंड सन, उसका पुत्र है, ईसा है। होली गोस्ट, जो एक पवित्र आत्मा है, आमीन। यही सत्य है। तो सब में यही माना गया है कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। जब ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, तो हम अलग अलग क्यों हैं भाई? हमारे धर्म अलग क्यों हैं? हमारी जातियां अलग क्यों हैं? हम अपनी अपनी आस्थाओं, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने धर्म बना लेते हैं, अलग अलग नाम कर लेते हैं, अपनी अपनी पूजाओं का तरीका अलग अलग बना लेते हैं। जबकि हमारे तो सभी ग्रंथों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो,
इस्लाम हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सबके जितने भी ग्रंथ हैं सबों में ये लिखा है कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हमने अपने अनुसार उसे बांट लिया। हमारे हरि हैं, तुम्हारे अल्लाह हैं, हमारे वाहिगुरु हैं और तुम्हारे गॉड हैं। इसी तरह हमने अपनी जातियां बांट ली, जबकि एक ईश्वर की जितने भी वंशज हैं वो मानस के रूप में एक जाति है। तो हमने उनको अलग अलग कैसे कर दिया? हमने अपनी सुविधाओं के, हमने अपने वर्चस्व के लिए, हमने अपने स्वार्थों के लिए मानस की एक जात को अनेकों 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 जातियों में विभाजित कर दिया। सैकड़ों हजारों जातियां बना दी और हम उनके मठाधीश बन गए। तो लोगों ने ये काम किया, जबकि सृष्टि के निर्माता ने तो एक ही मानस जाति का आदेश दिया है। लहू का रंग एक है, चाहे आप एक मच्छर मार के देखिए, किसी पक्षी को देखिए, मानव को देखिए या हाथी को देखिए, सबका लहू का रंग तो एक ही है। तो हम ये विभाजित क्यों हो रहे हैं? ये विभाजित हम हो गए अपनी अपनी आस्थाओं, अपनी अपनी मान्यताओं और अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार, जो हमारे कई तरह के स्वार्थों से जुड़े रहे, उसने ये सब विभाजन किया। अब विभाजन हो गया, धर्म अलग हो गए, जातियां अलग हो गई। अब हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है कि मानस जाति को, जो कितनी भी जातियों में और कितने भी धर्मों में विभाजित हो गई हो, उन सबको एक धर्म में लाए, ईश्वर के धर्म में, कर्म योग के धर्म में। और वही धर्म सर्वधर्म है, सबके लिए वही धर्म है, वही श्रेष्ठ है, जिसमें सद्भावना है, सौहार्द है, स्नेह है, प्यार है, आपसी मिलन है। वही धर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, जो सभी धर्मों को इन आधारों पर एक कर दे। वही सर्वोपरि धर्म होगा। हमें आज मिलकर उस एक धर्म की सोच बनानी चाहिए। बहुत आवश्यकता है। इस समय जो चारों तरफ हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, विश्व शांति संकट में दिखाई दे रही है, मानव के जीवन संकट में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमें एक ईश्वर, एक मानस, कर्म पूजा का आधार लेते हुए एक धर्म बनाना होगा, जो सर्वधर्म हो, जो प्यार दे, सौहार्द दे, स्नेह दे और विश्व में शांति दे। यही
आवश्यकता है। यही आज का सत्य है और यही सच है। जय गुरु जी। शुक्राना।